तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ की राजनीति भी समझ से परे है और राजनेताओं की प्रवृत्ति भी। संभवतः यही कारण है कि परत दर परत नए खुलासे यहाँ होते रहते हैं। शिक्षा से लेकर विकास के कई प्रोजेक्ट्स पर इस राज्य की राजनीतिक पार्टियां केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगी रहती हैं। एक बार फिर ये राज्य सवालों के घेरे में है। आज जब पूरी दुनिया कोयले की कमी से जूझ रही है, स्वयं भारत में भी कोयले की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, तो तमिलनाडु का उल्लेख भी आवश्यक हो जाता है। इसके पीछे का कारण इस राज्य में रहस्यमय तरीके से कोयले का गायब हो जाना है, जो कि कई सवाल खड़े करता है। PFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आज देश भर में जारी ऊर्जा संकट के बीच तमिलनाडु में गायब हो रहे कोयले का विश्लेषण करूंगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार 135 ताप बिजली घरों में 8 दिनों से भी कम का कोयला भंडार बचा है, जबकि 10 बिजली घरों में कोयले की मात्रा 0 है। इस रिपोर्ट में कारण मानसून के चलते कोयला आपूर्ति में आई बाधा को बताया गया है, भुगतान में गड़बड़ी और बिजली की बढ़ी हुई मांग को बताया गया है। परंतु तमिलनाडु में कोयले की कालाबाजारी का उल्लेख भी इस रिपोर्ट में होना चाहिए था। कोयले के गायब होने को लेकर तमिलनाडु की 2 बड़ी पार्टियां यानी कि DMK और अन्ना द्रमुक विधानसभा में एक दूसरे से लड़ रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, परंतु किसी की तरफ से भी गंभीर कार्रवाई के लिए मांग देखने को नहीं मिल रही है। कोयला का गायब होने का सिलसिला शायद अभी भी जारी होगा, बस मीडिया तक रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती। परंतु जो मीडिया में सामने आया है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सितंबर में ही राज्य के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी ने एक बड़े खुलासे में बताया था कि तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन से 71,857 टन कोयला गायब था। उन्होंने कहा था कि कोयला स्टॉक विसंगति की जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर लूट के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं बिजली मंत्री ने कहा कि ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कितने वर्षों से अनियमितता का खेल चल रहा था। उत्तरी चेन्नई संयंत्र से बड़ी मात्रा में कोयले के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने तूतीकोरिन थर्मल प्लांट में निरीक्षण के आदेश दिए थे। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन से 2.38 लाख टन कोयला गायब हो गया। राज्य के ऊर्जा मंत्री ने तब अपने बयान में कहा था, अगर 5 टन या 10 टन कोयला गायब है तो यह समझ में आता है, लेकिन 2.38 लाख टन गायब है। हालांकि ये रिकॉर्ड में है, आगे की जांच की जाएगी और हम पता लगाएंगे कि ये कैसे गायब हुआ और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु से गायब होने वाले कोयले से संबंधित मामले को लेकर पिछले काफी समय से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर 85 करोड़ रुपए की लागत वाला 2.38 लाख टन कोयला कहां गया। अभी इस सवाल का जवाब मिला भी नहीं था कि तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन से भी कोयला गायब होने का मामला सामने आ गया। तमिलनाडु सरकार राज्य में 100% स्थायी ऊर्जा संक्रमण यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की बात कर रही है, लेकिन उस पर कोयले के गायब होने के भी गंभीर आरोप है। अब इस पर कैग की रिपोर्ट क्या कहती है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2019 के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों पर प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला कोयला तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कुल उत्पादन लागत का 95.54% से 98.41% था। खास बात यह भी थी कि यह 24 जून 2021 को विधानसभा में पेश किया गया था। कैग की रिपोर्ट में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थर्मल पावर स्टेशनों में कोयला प्रबंधन के पहलुओं को भी दर्शाया गया है और कई खामियों की ओर इशारा किया गया है। इसको लेकर तमिलनाडु सरकार ने कोयले की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर कैग की रिपोर्ट भी सहमति दर्शाती है। कैग ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कोयले की कमी का समय समय पर ना कोई आकलन था और उसकी वसूली के लिए भी कोई प्रावधान नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 18 वर्षों में यानी कि 2001 से 2019 के दौरान हुई कोयले की कमी दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोयले की कमी का आकलन करने में असमर्थ था। कैग की इस रिपोर्ट में भी तमिलनाडु सरकार के प्रबंधन पर सवाल खड़े किए गए थे, किंतु सरकार इस रिपोर्ट तक को मानने से बच रही है। यही कारण है कि राज्य में लक्ष्य के अनुसार थर्मल पावर का उत्पादन नहीं किया जा सका है। तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री ने राज्य में कोयला गायब होने के मामले पर पुरानी सरकार यानी कि AIADMK सरकार पर भी आरोप लगाया था और कहा था कि पिछली राज्य सरकार ने अंतिम 9 महीनों में बिजली संयंत्रों पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया।
3 वर्षों तक रख रखाव के लिए उपकरण तक नहीं खरीदे गए। जब ये मामला सामने आया तभी जांच के आदेश भी दिए गए थे। कोयले के गायब होने के संगीन मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी सत्ता पक्ष डीएमके और विपक्ष में बैठे एआईएडीएमके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल अभी भी खेल रहे हैं और खुद को पाक साफ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में पूर्व बिजली मंत्री और अन्ना द्रमुक नेता पी थंगमणि ने दावा किया कि कोयले की कमी का खुलासा अगस्त 2020 के दौरान किया गया था, जब वह राज्य को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए भी नई दिल्ली गए थे। उन्होंने कहा कि जब उन्हें दिखाए गए कोयले के स्टॉक और वास्तविक उपलब्ध कोयले के बीच अंतर के बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने जांच का आदेश भी दिया था और एक समिति भी बनाई थी। हालांकि सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि इतना कोयला आखिर गया कहां? जांच समिति बनाई गई और जांच करवाई गई तो अभी तक किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? तमिलनाडु सरकार को कैसे इतनी बड़ी मात्रा में गायब हुए कोयले की भनक तक नहीं लगी? सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ये राजनीतिक पार्टियां ही कोयले की कालाबाजारी के पीछे हैं और एक दूसरे पर आरोप मढ़ मामले से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं? ऐसे में केंद्र सरकार को भी इस मामले की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है और राज्य सरकार से सवाल करने चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि आज जहां पूरा देश कोयले की भारी कमी से जूझ रहा है, उस समय में इस राज्य में कोयला गायब हो रहा है।